देखिए, हम हर बार पार्टी को यहाँ बताते हैं कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी बनेगी जब हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेता सही तरह से काम करेगा। आज बूथ लेवल में हर वो कार्यकर्ता पूरी जान लगाकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट दिलवा रहा है, कार्य कर रहा है। लेकिन जब कोई बड़े पद का जब चयन होने का जब समय आता है, जब तेलंगाना राज्य के प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन का जब समय आता है, तो कम से कम पार्टी यहाँ नहीं सोचती कि हमें कैसा प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। हम बार बार यही बोल रहे थे कि भाई बूथ कार्यकर्ता से लेकर अधिकारी तक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद में हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो एग्रेसिव हो। यहाँ तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली राजनीति नहीं चलती है। तेलंगाना में सिर्फ हिंदुइज्म चलता है, और जो हिंदुत्व की बात करता है ना, तेलंगाना की जनता उसको सर पर बिठाकर आगे चलती है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, हमारे अमित भाई जी हो, जेपी नड्डा जी हो, उन्होंने कईयों सभाएं तेलंगाना में की है। हर सभा में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनकी सभाओं में कार्यकर्ता आते हैं यहाँ सुनने के लिए कि देश धर्म समाज के लिए आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और क्या करेगी। वहां संदेश सुनने के लिए सभी कार्यकर्ता आते हैं। और आज भी हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखकर, अमित भाई जी को देखकर, योगी जी को देखकर, नड्डा जी को देखकर, उनके कार्य को देखकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी में हम सम्मिलित हुए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 2014 से लेकर आज तक इतने तकलीफों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा, बाहर नहीं, पार्टी के अंदर ही। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को टारगेट करना, मेरे जिले को टारगेट करना, मुझे टारगेट करना, आखिर कितने साल तक मैं सहूं इनका जुल्म। आज देखिए, जब पार्टी प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन का आप जो सो नोटिफिकेशन आप डिक्लेयर करते हैं, जब हम जाते हैं भाई हम भी प्रेसिडेंट के लिए हम पूछना चाहते हैं, तो लगभग जो 10 लोगों का जो साइन चाहिए वो 10 के 10 लोगों को डरा के भगा देते हैं। यानी ऑलरेडी ये लोग जो डिसाइड कर लिए उसको हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, ऐसा ये लोग डिसाइड कर लिए। हम क्या चाहते हैं, तेलंगाना की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है, अमित शाह जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है। योगी आदित्यनाथ जी को एक आइडल मारती है जनता यहाँ की। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम ऐसे काम करेंगे जो प्रेसिडेंट कोई काम ही ना करे, कोई निर्णय ना ले। हम जो बोले प्रेसिडेंट वही काम करेगा, उठो बोलो तो उठो, बैठो बैठो बैठो, ऐसा ही प्रेसिडेंट का अगर आप चयन करेंगे तो कोई कार्यकर्ता पार्टी में काम नहीं करेगा। हमारा भी दम घुट रहा है, इसलिए हमने राम राम किया है आज पार्टी को। लेकिन एक बात है, भले हम बीजेपी पार्टी में रहो या ना रहो, लेकिन मोदी जी के, योगी जी के, अमित भाई जी के हम कट्टर समर्थक रहेंगे। और बिना पार्टी में रहे हम मोदी जी के कार्यों को, अमित शाह जी के कार्यों को, योगी जी के कार्यों का हम प्रचार करते रहेंगे, भले हम पार्टी में रहो या ना रहो। ये कार्यकर्ताओं की डिमांड है। कई महीनों से कार्यकर्ता कैसा प्रेसिडेंट चाह रहे थे जो हिंदूवादी हो, जो हिंदुत्व की बात करे, जो हमारे कार्यकर्ताओं की सुने। आज लव जिहाद बड़े पैमाने पर हो रहा है तेलंगाना में, गौ हत्याएं बड़े पैमाने पर हुई है तेलंगाना में, लैंड जिहाद बड़े पैमाने पर हो रहा है तेलंगाना में। भाई उसको रोकने के लिए कौन रोकेगा? लोग बोलते कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं रोक सकेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ही तेलंगाना का हिंदू सुरक्षित रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे आएगी? क्योंकि कुछ जो लोग हैं ना, जो एक नाग की तरह पार्टी को घेर कर बैठे हैं कुछ लोग। ये कुछ लोगों का इलाज जब तक केंद्र के जो हमारे अधिकारीगण हैं, जब तक ये कुछ लोगों का इलाज नहीं करेंगे ना, ठीक है, आज चलो हम तो पार्टी को छोड़ दिए, हमारा कोई वजूद था ना है ना रहेगा। हम एक हिंदू कार्यकर्ता हैं, भले राजनीति से हटकर हम हिंदुत्व का कार्य करते हैं और आगे भी हम हिंदुत्व का प्रचार और हिंदुत्व की सेवा हम करते रहेंगे। लेकिन उन कार्यकर्ताओं का विचार करने की आवश्यकता है जो एक विश्वास के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ण एक बार विचार करें और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, ये मैं नहीं, हर वो बूथ कार्यकर्ता, हर वो अधिकारी, हर वो जो पार्टी के लिए जो खून बहा है, उनका एक समावेश, एक मीटिंग करने के बाद में उन कार्यकर्ताओं का आप इलेक्शन कीजिए, उन कार्यकर्ताओं से आप प्रपोजल लीजिए, तब देखिए कैसा प्रेसिडेंट
यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता चाहते हैं, ये हमारे केंद्र के अधिकारियों को पता चलेगा। सर, आपका आगे कार्रवाई कैसे होने वाली है सर? देखिए, कुछ नहीं, हमने किशन रेड्डी जी को यहाँ कहा कि आपके ही हाथों से हम पार्टी में ज्वाइन हुए थे 2014 में, और आपके ही हाथों में हम रिजाइन दे रहे हैं, हम पार्टी के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये मोनोपोली जब तक पार्टी में बंद नहीं होगी तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, और हम दम घुट घुट कर हम पार्टी का सर्वनाश हम नहीं देख सकते। यानी बीजेपी को डुबोने का कार्य कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के कुछ अधिकारीगण जो सत्ता का गलत उपयोग करके पार्टी को डुबोने का जो कार्य कर रहे हैं ना, तो ऐसी डूबती नैया में और पार्टी को डूबते हुए हम नहीं देख सकते, इसलिए हम पार्टी के बाहर आए। आगे का हमने किशन रेड्डी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप स्पीकर को भी एक पत्र लिख दो कि राजा सिंह बीजेपी का विधायक नहीं है, उसको सस्पेंड करो। अगर किशन रेड्डी जी वो भी अगर काम कर देते तो उसका भी हम समर्थन करते हैं। बाकी का हम एक हिंदू नेता है, धर्म प्रचार करना हमारा काम है, वही करते रहेंगे। सर, आप इतने साल से पार्टी में रहे, 3 बार आपने बीजेपी में जीते, और आपकी और पार्टी वर्कर्स को क्या बोलना चाहिए सर? मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करना चाहूँगा, ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, क्योंकि हर इंसान कुछ सालों तक जुल्म सह सकता है, लेकिन कंटिन्यू जुल्म सह उतनी शक्ति मेरे पास नहीं है। लेकिन आप लोग पार्टी में रहिए, पार्टी की सेवा करते रहिए, आज नहीं तो कल आपके अच्छे दिन आएंगे।